नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन मदर्स के लिए जिनकी फिलहाल में ही डिलीवरी अभी हुई है और मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि मुझको फीड प्रॉपर क्यों नहीं बन रहा। फीड बनता तो है, बहुत कम बनता है, या तो फीड किसी को आता ही नहीं है। कई महिलाओं को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है कि उनको फीड प्रॉपर वे में बनता नहीं है, या कई महिलाएं कमेंट करती मैम फीड बन तो रहा है लेकिन बहुत पतला है, क्या करें। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने माइंड से स्ट्रेस लेवल हटाना है कि फीड बन नहीं रहा। सबसे पहली बात, आज जो आपके साथ देखिए जो चीजें आपके साथ शेयर कर रही है घरेलू नुस्खे हैं और घर में ही रहकर आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो और आपका फीड बहुत अच्छा बनेगा, बच्चे का पेट भी अच्छे से भरेगा। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, दोनों ही बच्चों के टाइम पर मैंने अपने बेबी को 3 साल तक फीड कराया है और उनको फीड अच्छे से मिला है। अब उसके लिए तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब पहले बात करते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो फीड जल्दी किसको आता है। आपने देखा होगा जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है उन्हें 24 घंटे कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता, ग्लूकोज ही उनको लगता है ड्रिप के थ्रू, तो कुछ खाने पीने को देना मना होता है। लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको जैसे ही दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है दूध बिस्किट चाय दे दी जाती है, ताकि मतलब एनर्जी उनकी बनी रहे। तो उनको कोई मनाही नहीं होती कि आपको ये नहीं खाना ये नहीं पीना, वो खा सकती हैं। तभी वो जब खाती पीती हैं तो उनको फीड भी अच्छे से बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है उन्हें थोड़ा सा लेट आता है फीड, यानी कि दूसरे या तीसरे दिन, और जिनकी नॉर्मल होती है उनकी अगले दिन ही, जैसे डिलीवरी आज हुई है तो अगले दिन ही आपको फीड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट सिर्फ एक ही टॉपिक पर है कि मैम हमें फीड बन नहीं रहा, फीड बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, फीड आता तो है पतला आता है, क्या करें। तो सबसे पहली बात तो अपने मन से चीज हटा दो कि फीड बहुत कम आ रहा है बहुत पतला आ रहा है, क्या करें। देखिए फीड हर एक माँ को आता है, कई महिलाओं को जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा स्लो होता है। अब उस केस में क्या करना है, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जिनकी फिलहाल में ही डिलीवरी हुई है, नॉर्मल जिनकी डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है, अपनी डाइट में आपने दालों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे आप मूंग की दाल खा सकते हैं, छिलके वाली जो दाल होती है, इसके साथ अरहर की दाल खा सकते हैं। अरहर की दाल में आप जीरे का छौंका लगाकर खा सकते हो, इससे बहुत अच्छे से बच्चे को फीड मिलता है। अब सिजेरियन डिलीवरी वालों को देखिए दूध मना होता है पीने में, खासकर 15 दिन के लिए दूध मना होता है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मना होते हैं। लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उनको ये सब खाने को बोल दिया जाता है, और इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी वालों महिलाओं को बहुत अच्छे से फीड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका खाना पीना अच्छा होता है। तो जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना ही अच्छे से बच्चे को फीड मिलेगा और बच्चा अच्छे से सोएगा। और सिजेरियन डिलीवरी वालों को देखिए दूध ड्राई फ्रूट थोड़े से मनाही होती है, इस करके उनको थोड़ा सा कम फीड बनता है और थोड़ा सा लेट फीड आता है। रीजन कि उनका जो डाइट प्लान है थोड़ा सा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए स्टिचेस लगे हैं तो डॉक्टर आपको सेफ्टी के लिए मना करते हैं कि दूध उस टाइम पर नहीं पीना है आपने, और ना ही ड्राई फ्रूट खाना, ज्यादा घी नहीं खाना है। तो ये चीजें कुछ होती हैं, क्योंकि एक बच्चे को जब जन्म देती है ना वो, तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा ब्लड बॉडी से निकल जाता है, जिस करके ये चीजें फेस करनी पड़ती है। वीकनेस बॉडी में है तो फीड कहाँ से बनेगा, है ना। तो आपको अगर उस टाइम पे सिजेरियन डिलीवरी हुई है आपकी और आपको फीड नहीं बन रहा है, तो अपनी डाइट में देखिए दूध मना है आपको, इसके साथ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मना है, घी मना है, तो आप अपनी डाइट में दालों का सेवन करो, क्योंकि दलिया भी मना होता है सिजेरियन में। दाल अपनी डाइट में सुबह शाम आप पियो ही पियो। जैसे मान लो आप दाल पीने जा रहे हो, आपको चपाती नहीं खानी है, तो आप 1 कटोरा भर के दाल पियो। अरहर की दाल, मूंगी जो मूंगी की छिलके वाली दाल होती है वो पियो, इससे फीड भी अच्छा बनेगा, बच्चे को गैस भी नहीं बनेगी, और प्रॉपर वे में जब आपको फीड बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है जो बच्चा आपका है उसका पेट भी भरेगा, बच्चा रोएगा नहीं, ज्यादा ईचिंग नहीं होगी, बच्चा आराम से सोएगा। तो ये तो हो गया हमारी डाइट पर, क्योंकि मेन फीड कब आता है, डाइट पर ही आता है। आपका अगर डाइट प्लान अच्छा है तो फीड बहुत अच्छे से बनेगा। नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं को ना, बहुत कम ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको फीड नहीं बनता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप खाना पीना शुरू कर देते हो, डिलीवरी के बाद आपको डाइट मिलना शुरू हुई और आपको फीड आ जाता है। और जो सिजेरियन वाले होते हैं 24 घंटे उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब सबसे पहले जब आपकी डिलीवरी हो तो क्या करना है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, अपने निप्पल्स को अच्छे से क्लीन करना है। अब कैसे करोगे क्लीन, आपने नारियल का तेल लेना है और थोड़ी सी कॉटन लेनी है, नारियल के तेल में कॉटन को डिप करना है और अपने निप्पल्स को, जो निप्पल्स होते हैं उसको अच्छे से क्लीन करना है। निप्पल्स में एक ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट लगा होता है और वो काफी अंदर की ओर लगा होता है, तो उसको अच्छे से जब क्लीन करोगे तो हल्का सा पेन होगा। वो डॉट इसलिए होता है, जब तक वो डॉट निकलेगा नहीं बाहर तब तक ग्रंथियां ओपन नहीं होंगी, और तब तक स्तनों में से मिल्क आना है वो तब तक सप्लाई नहीं होगा।
तो जब अच्छे से उसको क्लीन करोगे, दोनों ही निपल्स को आफ्टर डिलीवरी, ये घर में सबके किया जाता है, और इस टाइम पे जब जो भी करता है, जैसे आपकी मदर करती है या मदर इन लॉ करती है या ननद कोई भी करता है, तो उसको शगुन भी दिया जाता है। तो अच्छे से क्लीन करके वॉश करके ही बेबी के मतलब फर्स्ट टाइम जब बेबी को टच कराया जाता है, सक कराया जाता है। और जब ये आप करते हो उसके बाद आप 1 से 2 घंटे के बाद जब बेबी को फीड कराते हो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे डिलीवरी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं बेबी को सक करवाओ, बेबी को फीड करवाओ। फीड उस टाइम पे आता नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फटाफट फीड नहीं आता। बहुत महिलाओं के केस में होता है कि फीड एकदम से नहीं आता। कई ऐसी महिलाएं हैं 10% जिनको फीड एकदम से आ जाता है डिलीवरी के बाद। लेकिन अगर आपको फीड नहीं आ रहा है तो पैनिक मत हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन फीड आना शुरू होता है। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, डॉक्टर की राय में फॉर्मूला मिल्क बेबी को दे सकते हो, घर का मिल्क दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की राय में ही देना है। जो फॉर्मूला मिल्क होता है वही आप दीजिएगा, डॉक्टर जो लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेबी के मामले में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन अब ये ना सोचो कि आपको शक नहीं कराना है। डॉक्टर बोलते हैं कि माँ का पहला दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ के लिए, जो कि गाढ़ा और पीला होता है, तो उसको आपने पिलाना ही पिलाना है। अब आप सोचोगे कैसे पिलाऊं, फीड तो आ नहीं रहा। तो बेबी को जब आप सक करवाओगे, जब बेबी फीड को अच्छे से सक करने लग जाएगा, तो जो ग्रंथियां होती है निपल्स की, वो फटाफट से ओपन हो जाती हैं और फीड एकदम से बनने लग जाता है। और जब फीड बनना शुरू हो जाता है तो हमेशा फीड आता रहेगा, क्योंकि जो ग्रंथियों के जो निपल्स के कहते हैं ना, जो डॉट लगी हुई है वो ओपन हो जाते हैं, जो रोम जो बंद हो रखे होते हैं ना वो ओपन हो जाता है। इसीलिए उसे क्लीन किया जाता है आफ्टर डिलीवरी, ताकि जो छेद उसमें हॉल बंद हो रखे हैं वो खुल जाए और मदर को फीड आना शुरू हो जाए और बेबी का पेट भरना शुरू हो जाएगा। अब मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैम फीड आता तो है, बहुत पतला आता है। तो स्टार्टिंग में फीड पतला आएगा, पतला आए, गाढ़ा आए, कम आए, ज्यादा आए, बच्चे को फीड आपने कराना ही कराना है। जैसे जैसे बच्चा फीड करेगा प्रॉपर वे में आपका फीड भी बनता रहेगा, और जो पहले पतला आ रहा था वो फिर से गाढ़ा हो जाएगा और वो फिर गाढ़ा ही रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी डाइट प्लान बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका फीड भी अच्छे से बनता रहेगा। अपनी डाइट में आपने देखिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, अपनी डाइट में आपने जो पानी पीना है ना खाना खाने के बाद, उस पानी में आपने 1 चम्मच मेथी दाना को अच्छे से बॉईल कर लेना है, या जीरा को उसमें बॉईल कर लेना है और उसको छान के अपने पानी पीना है। इससे फीड अच्छे से बनेगा, और फीड अच्छे से बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे का पेट भरेगा। तो ये आपने काम करना है। हमारे घर में तो ऐसे होता है 40 दिन तक नॉर्मल कच्चा पानी नहीं दिया जाता है। हमारे घर में कच्चा पानी बोला जाता है कि कच्चा पानी नहीं देना, जीरे या अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, उसको उबाल कर छान कर दिया जाता है, ताकि बच्चे का अच्छे से फीड मिले, बच्चे का अच्छे से पेट भरे। तो अब आप सोचोगे कि फीड किस तरीके से ज्यादा आएगा, तो फीड अच्छे से बनाने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा लो। प्रोटीन की मात्रा जितनी लोगे उतनी ही अच्छे से आपको फीड आएगा। दलिया, ओट्स, दूध, ये चीजें खाओ। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गोंद के लड्डू खा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। सिजेरियन डिलीवरी वालों को जो जो डॉक्टर राय देते हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टिचेस करके। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है तो आप ये चीजें खा सकती हैं। खूब सारी दालें पिए, 1 चपाती उसमें चूर के खाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बोला जाता होगा घरों में कि चबा चबा के ज्यादा नहीं खाना, तो उसको दाल में अच्छे से चूर लें, पतली सी चपाती, उसके बाद आप खाएं, ताकि आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका पेट भरा रहेगा तो फीड आएगा, बॉडी में जो वीकनेस है वो धीरे धीरे फिर रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके प्रोटीन की मात्रा डाइट में लेना शुरू करो, फीड भी अच्छे से बनेगा, बच्चे का पेट भी भरेगा। और कई महिलाओं को ऐसा होता है कि ना सब कुछ अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी फीड नहीं आ रहा है, तो आप जो एक वुमेन हॉर्लिक्स मिलता है वो अपने दूध में, जो भी आप दूध पीते हो घर में, हल्का गुनगुना या हल्दी वाला, तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच हॉर्लिक्स ऐड करना है, उसके बाद पीना। उससे भी माँ को अच्छे से फीड बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो अपने डाइट पर ध्यान दो कि क्या आप सही मात्रा में डाइट ले रहे हो। और पानी भी अगर आप कम पीते हो ना तब भी आपको फीड कम आता है। तो जिन घरों में चीजें बोली जाती हैं कि पानी कम पीना है, तो ये गलत है। पानी अगर कम पियोगे तो आपको कब्ज हो जाएगा, और कब्ज अगर हो जाती है तो टांकों पर जोर पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, पानी अच्छे से पिए। पानी लेकिन कभी भी सिंपल सादा पानी ना पिए, हल्का गुनगुना पानी पिए, वो भी अजवाइन, मेथी दाना मतलब पानी के अंदर डाल के उबाल लो, उसको छान के वो वाला पानी पिए, ताकि उससे आपको फीड भी अच्छे से बने। और आप जो गर्म मतलब पानी पियोगे उससे आपका जो पेट की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, पेट बाहर आ रहा है,
वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है सिजेरियन, जितने अच्छे से आप बच्चे को फीड कराते हो उतनी जल्दी स्टिचेस ठीक होते हैं और उतनी जल्दी आप रिकवर होते हो। आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि फीड ज्यादा कराओ ताकि आप अच्छे से रिकवर हो, आपके स्टिचेस ठीक होंगे और आपकी बॉडी का जो वीकनेस है वो भी अच्छे से दूर होगी। तो फीड कराना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप बच्चे को सक कराना शुरू करोगे उतनी ही जल्दी आपका फीड बनना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि जो न्यू मॉम बनी हुई है उनको बहुत ज्यादा इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।